સંસારી જીવના ભાવ મરણો ટાળવા કરુણા કરી સરિતા વહાવી સુધાતણી પ્રભુ વીર તે સંજીવની શોષાતી દેખી સરિતને કરુણા વિના હૃદયે કરી મુનિકુંદ સંજીવની સમય પ્રાવૃત તણે ભાજન ભરી કુંદ કુંદ રચું શાસ્ત્ર સાથિયા અમૃતે પૂર્યા ગ્રંથાધિરાજ તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડના ભર્યા અહો વાણી તારી પ્રશમ રસ ભાવે નિતરતી મુમુક્ષુને પાતી અમૃત રસ અંજલિ ભરી ભરી અનાદિની મૂર્છા વિષતણી ત્વરાથી ઉતરતી વિભાવેથી થંભી સ્વરૂપ ભળી દોડે પરિણતી તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભંગ સગળા વ્યવહારના ભેદવા તું પ્રજ્ઞા છીણી જ્ઞાનને ઉદયની સંધિ સહુ છેદવા સાથી સાધકનો તું ભાનો જગનો સંદેશ વીરનો વિસામો ભવક્લાંતના હૃદયનો તું પંથ મુક્તિ તરણો સુણે તને રસની બંધ શિથિલ થાય જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય તું રુચતાં જગતની રુચિયાળ શેષો તું રીઝતા સકલ જ્ઞાયક દેવ રીઝે બનાવ પત્ર કુંદ
ચંદનના રત્નોના અક્ષરો લખી તથાપિ કુંદ સૂત્રોના અંકાએ મૂલ્યના કદી તથાપિ કહાન વાણીના અંકાએ મૂલ્યના नमोर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो अज्झायाडं नमो लोये सव्वसाहुडं वन्दित्तु सव्वसिद्धे धोयमचलमणो एवं गतिं प्रत्ये वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुड़। इस समय पाहुड़ में सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार हमारा चल रहा है। इस सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार ये जो 309 गाथा से प्रारंभ होता है और 415 गाथा तक चलता है। इस तरह सबसे लंबा अधिकार यदि कोई है तो यही सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार है। इसके पहले जब चर्चा हमारी छूटी थी तो गाथा 356 से 365 ये 10 गाथाएं हमने पढ़ी थी और इन 10 गाथाओं के जरिए हमने ये जाना था, ये 10 गाथाएं अज्ञानी के संबंध जोड़ने की जो आदत है, पर द्रव्यों के साथ संबंध जोड़ने की जो कुटेव है, उस पर बहुत ही बड़ा प्रहार था, जिसमें आचार्य ने पर द्रव्य के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध का भी निषेध किया। ये एक बहुत बड़ी चोट है अज्ञानी के अज्ञान पर, संबंध जोड़ने के उसके संस्कारों पर, क्योंकि अज्ञानी जीव की ये हालत रहती है कि संबंध की भावना उसके डीएनए में है। यानी अनादिकालीन जो पर्याय मूढ़ता है उसमें संबंध जोड़ने की भावना ये बिना सिखाए ही है। जैसे जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तो कौन सिखाता है? उस पर्याय के साथ संबंध स्थापित करना कौन सिखाता है? अपने आप ही सीख लेता है। तन उपजत अपनी उपज जानी, तन नसत आपको नाश मानी। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान लेना, ये कौन सिखाता है? शरीर के नाश होने में अपना नाश मान लेना, ये कौन सिखाता है? पाप भाव होने में अपना स्वभाव पापी मान लेना, ये कौन सिखाता है?
तो ये बिना सिखाए ही जीव की अनादि काल से संबंध जोड़ने की ये जो बुरी आदत है, कुटेव है, ये कुसंस्कार है, ये चले आ रहे हैं। और कदाचित पंचेंद्रिय पना मिले, संगी पंचेंद्रिय पना मिले, तत्वों को समझने लायक शक्ति मिले, मोह की मंदता हो, जिनवाणी का संयोग मिले, उपदेश मिले, समझने सीखने मिले, तो कदाचित मोह मंद होता है, थोड़ी सी बुद्धि भी बढ़ती है, थोड़ा सा हृदय भी भीगता है, लेकिन वो जो संबंध जोड़ने की कुटेव है, संबंध जोड़ने की अंदर में जो संस्कार है गहरे, वो यहाँ भी कमाल दिखाते हैं। और वह पर द्रव्यों के साथ कुछ नहीं तो गेय ज्ञायक संबंध जोड़ लेता है कि पर द्रव्य है गेय और मैं हूं ज्ञायक, ऐसा संबंध जोड़ लेता है। तो इन गाथाओं में आचार्य ने उसका भी निषेध किया कि आत्मा पर का ज्ञायक है, आत्मा ज्ञायक है और परद्रव्य गेय है, आत्मा दर्शक है और परद्रव्य दर्शय है, दृश्य है, आत्मा त्याग करने वाला है और परद्रव्य त्याज्य है, आत्मा श्रद्धा करने वाला है और परद्रव्य श्रद्धेय है। ऐसा संबंध आत्मा का पर के साथ नहीं है, ज्ञायक का पर के साथ ऐसा संबंध नहीं है। ऐसा आचार्य देव ने इन गाथाओं में बहुत अद्भुत व्याख्यान किया है। यहाँ आकर आप देखेंगे तो बिल्कुल निश्चय की पराकाष्ठा है। निश्चय की पराकाष्ठा से क्या मतलब है कि देखो, हकीकत में तो जो परिणाम आत्मा में डूबा है वही निश्चय न है वास्तव में, क्योंकि वही सबका निषेध करता है। आत्मा में डूबा हुआ परिणाम, आत्म सन्मुख परिणाम ही व्यवहार का निषेध करता है। किसी भी वचन व्यवहार में, किसी भी विचार में, किसी भी ऊहापोह में, किसी भी चिंतन मनन में व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है। जो ज्ञान आत्मा में लीन हो गया, जो परिणाम आत्मा में स्थिर हो गया, जो परिणाम आत्मा में टिक गया, वही परिणाम व्यवहार का निषेध करता है। ये वास्तविक स्थिति है, ये बिल्कुल तात्विक स्थिति है। लेकिन फिर भी बावजूद इसके भी अभ्यास दशा में हम वचनों में भी निश्चय खड़े करते हैं, है ना। जैसे शरीर और आत्मा एक है, ये व्यवहार न्याय का कथन है। दोनों एक नहीं हो सकते, ये निश्चय न्याय का कथन है। अब ये अभ्यास है, ये अभ्यास का निश्चय है। समझ में आए ना, ये बोलने का निश्चय नहीं है। लेकिन जो निश्चय है, वास्तविक निश्चय है, उसमें तो बोलना होता ही नहीं, उसमें तो सोचना होता ही नहीं है। शरीर और आत्मा एक कहना ये व्यवहार न है ना। विकल्प सहित शरीर और आत्मा को एक जानना ये व्यवहार न है। और जब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाए और शरीर संबंधी विकल्प ही टूट जाए, वो शरीर आत्मा का है या नहीं है, किसका है, ऐसा पुद्गल संबंधी शरीर संबंधी विकल्प टूट गया, है ना। आत्मा और शरीर एक है, ये विकल्प भी टूट गया। दोनों अलग अलग हैं, ये विकल्प भी टूट गया। और ज्ञान ज्ञान में समा गया, वो वास्तव में निश्चय है। लेकिन उस तक पहुंचने के पहले हम जो अभ्यास में निश्चय व्यवहार करते हैं, ये उसकी बात है। समझ में आया ना, है। अभ्यास में जो निश्चय है, अनुभूति के काल में वह भी व्यवहार, क्योंकि उसका भी निषेध हो जाता है। विकल्प मात्र व्यवहार है। विकल्प किसी का भी हो, पर का हो, स्व का हो, दोनों के संबंध बताने वाला हो, दोनों के संबंध का निषेध करने वाला हो। आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप बाहर की ओर देख रहे हैं, आप शुद्ध नय के गीत गा रहे हैं, इसका नाम निश्चय नय नहीं है। निश्चय नय के गीत गाने का नाम निश्चय नय नहीं है। निश्चय नय के वचन बोलने का नाम निश्चय नय नहीं है। निश्चय नय के विचार करने का नाम निश्चय नय नहीं है। निश्चय नय संबंधी विकल्पों का नाम निश्चय नय नहीं है, है ना। निश्चय का वास्तविक स्वरूप तो निशब्द है। यदि आप बोल रहे हैं तो ये निश्चय नय नहीं है।
निश्चय नय मतलब आत्मा आत्मा में समा जाए, परिणाम अपरिणामी में जुड़ जाए, इसका नाम निश्चय है। लेकिन अभ्यास में तो हम सीखते ही हैं, है ना। एक अभ्यास होता है युद्धशाला में, और एक होता है, एक होती है लड़ाई युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में जो लड़ाई होती है वो असली लड़ाई, और जहां हम सीखते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, वहां जो लड़ाई होती है, यद्यपि अभ्यास तो सच्चा हो रहा है, लेकिन लड़ाई सच्ची नहीं है। क्यों? वहां आप हार भी जाएंगे तो गर्दन नहीं कटेगी। समझ में आया ना? वो गर्दन पे तलवार लगा देगा और बस वहां खेल खत्म। यानी वो एक एक तरह से अभ्यास चल रहा है। लेकिन युद्ध भूमि में तो एक क्षण आप चूके कि बस जीवन खत्म। तो लड़ाई दोनों जगह है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एक असल है, एक नकल है। लेकिन नकल का भी एक स्वरूप है। क्या स्वरूप है? कि असल लड़ाई के मैदान में पहुंचाने के पहले उसको प्रशिक्षण, है ना, अखाड़े में पहले पूरी तरह से उसको तैयार करते हैं। क्योंकि यदि सीधे युद्ध भूमि में भेज दिया जाएगा तो एक सेकंड भी उसकी गर्दन उखड़ने में नहीं लगेगी, है ना। तो दोनों ही का अपना महत्व है, दोनों का अपना महत्व होने के बावजूद भी, है ना, दोनों में भारी फर्क है। ऐसे ही एक अभ्यास दशा का निश्चय है और एक अनुभव काल का निश्चय है। अभ्यास दशा का जो निश्चय है वो अनुभव काल में वो भी व्यवहार, क्योंकि उसका भी निषेध हो जाता है। समझ में आए ना? तो यहाँ आकर आचार्य ने उस व्यवहार को बिल्कुल जैसे अंतिम प्रहार किया है, अंतिम चोट की है, कि पर के साथ आत्मा का, है ना, कर्ता निमित्त नैमित्तिक संबंध तो स्वीकार किया, लेकिन वो भी दो द्रव्य की वर्तमान अवस्थाओं में है। द्रव्यों का द्रव्य के साथ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। लेकिन अंत में आखिरकार व्यक्ति ज्ञायक नाम से, कि मैं परद्रव्यों का ज्ञाता तो हूं ना आखिरकार, तो वो ज्ञाता के संबंध जोड़ लेता है। देखो, संबंध तो कोई भी जोड़ो, चाहे पर के साथ एकत्व का संबंध जोड़ो, चाहे पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध जोड़ो, बात है संबंध जोड़ने की। बात है मन में संबंध की भावना की, और वो भावना वो अज्ञान है। समझ में? संबंध जोड़ने की भावना का नाम अज्ञान है। जैसे कर्तापन का बोझ आत्मा के अनुभव में बाधक है। अब वो कर्तापन का बोझ, आप किसके कर्तृत्व का भार ले रहे हैं वो और बात है, वो तो बाह आलंबन की दृष्टि से भेद हो जाएगा, है ना। कि अपने घर का कर्तापन, दुकान मकान का कर्ता मैं हूँ, है ना, मंदिर का कर्ता मैं हूँ, शरीर का कर्ता मैं हूँ, परिवार का कर्ता मैं हूँ, कर्मों का कर्ता मैं हूँ। तो कर्तापन के बाह आलंबन बदल जाएंगे, लेकिन जो दुख का कारण है वो किसका कर्तापन, कर्तापन दुख का कारण है। वो किसका है वो महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर का कर्ता बन रहा है कि लोक का कर्ता बन रहा है, वो तो नए उसमें कह देगा, एक उपचरित है एक अनुपचरित है। वो तो बाहर की तरफ से भेद हो गए। भीतर की तरफ से भीतर से तरफ से देखेंगे तो मैं दुकान का कर्ता, मकान का कर्ता, बाजार का कर्ता, ये कोई भेद ही नहीं। भीतर से देखेंगे तो बस कर्तापन है। वो किसका है वो बाहर से देखने पे पता चलेगा। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही है बात की नहीं? है ना। मैं मानूं कि मैं इस मोबाइल का करता हूं, मैं मानूं कि इस पुस्तक का करता हूं, तो ये तो कर्तापन को बाहर से देखा जा रहा, बाहर के आलंबनों की ओर से देखा जा रहा। भीतर से देखा जाए तो वहां ना पुस्तक है ना मोबाइल है, वहां तो बस कर्तापन है। क्या है? ये करता है, करता है, करता है ना। तो ये कर्तापन जो है, ये अज्ञान है, ये भार है, ये बोझ है। ऐसे ही वह संबंध किसके साथ जोड़ रहा है, कौन सा संबंध जोड़ रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो पर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ रहा है, कि कर्ता कर्म संबंध जोड़ रहा है, कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध जोड़ रहा है, ये तो सब बाहर से भेद किए जा रहे हैं।
भीतर से देखा जाए तो संबंध की भावना है। संबंध क्यों जोड़ रहे हैं? क्या जरूरत है संबंध जोड़ने की? बिना संबंध जोड़े क्या रहा नहीं जा सकता क्या? तो ये जो संबंध की भावना है, ये संबंध की भावना, ये गलत है। आचार्य इस पर चोट करते हैं। समझ में आया ना? तो यहां आकर इन गाथाओं में आचार्य ने पर के साथ किसी भी प्रकार के संबंध के निषेध की आचार्य ने पराकाष्ठा यहाँ प्रस्तुत कर दी, और ऐसा लिख दिया कि आत्मा पर को जानता भी नहीं है, आत्मा के पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं है ना? ऐसी ये 10 गाथाएं आई हैं। आचार्य ने उदाहरण दिया सेटिका का। आचार्य ने सेटिका का उदाहरण दिया। सेटिका का अर्थ होता है कलई, यानी चूना जो दीवालों पे पोतते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि कलई और सेटी मतलब कलई और दीवाल, वास्तव में देखा जाए तो हम कहते हैं सफेद है दीवाल। कैसी है? सफेद है। तो कहते हैं ये तो बेकार है, व्यवहार है। वास्तव में सेटिका तो सेटिका है, कलई तो कलई है, दीवाल कलई नहीं है ना? ऐसे ही आत्मा तो आत्मा है, वह परद्रव्य नहीं है। अब फिर व्यवहार कैसे कहते हैं? तो देखो, आचार्य कहते हैं कि कोई ये कहे कि जो कलई है वह अपनी सफेदी से दीवाल को सफेद करता है, बोले ये व्यवहार में है। ऐसे ही कोई कहे कि ज्ञान अपने स्वभाव के द्वारा ज्ञेयों को जानता है, तो कहते ये भी व्यवहार है। समझ में आया ना? क्यों व्यवहार है? अपने स्वभाव से लिखाना, यानी जानना उसका स्वभाव है। कहते जानना स्वभाव है तो उसमें पर की बात कहाँ? यानी पर को जानना ये व्यवहार नहीं, मैं अपने स्वभाव से पर को जानता हूं, इस बात को भी आचार्य ने व्यवहार लिखा। समझ में आया ना? है ना? तो वास्तव में क्या है? तो जब टीका पढ़ते हैं तो बहुत आनंद देती है टीका। अमृतचंद स्वामी लिखते हैं कि कलई और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो फिर कलई किसकी है? तो बोले कलई तो कलई की है। तो कलई कलई की है, ऐसी दो चीजें हैं क्या? ज्ञान तो ज्ञान का है, ऐसी दो चीजें हैं क्या? ज्ञान ज्ञेय का है, इसका तो निषेध हो गया। लेकिन ज्ञान ज्ञान का है, ऐसा तो सही है ना? तो कहते भैया ऐसे दो ज्ञान है क्या? आत्मा तो आत्मा का है, ऐसे दो आत्मा है क्या? तो आत्मा में आत्मा है ऐसा संबंध देखना, ऐसी भेद की भावना देखना, इसे भी आचार्य ने व्यवहार ने कहा। समझ में है ना? आत्मा आत्मा का है, ऐसी दो वस्तुएं नहीं है। तो फिर क्या है? भाई आत्मा है बस। आत्मा आत्मा का है ऐसा कहना भी व्यवहार है। ज्ञान ज्ञान का है ऐसा कहना भी व्यवहार है। निश्चय से क्या है? आत्मा आत्मा है, पर पर है। दृष्टांत क्या है? दीवाल दीवाल है, सेटिका सेटिका है, यानी चूना चूना है। इस तरह आचार्य ने यहां आकर आत्मा का आत्मा ज्ञायक है और परद्रव्य ज्ञेय है, ऐसा ज्ञेय ज्ञायक संबंध का भी निषेध कर दिया, है ना? और जब आचार्य अमृतचंद इनकी टीका लिखते हैं तो मालूम वो क्या लिखते हैं? अब तात्विक विचार किया जाता है, और जब तात्विक विचार किया जाता है तो सारे उपचारों को पोटली में बांध के कोने में रख दिया जाता है। और तात्विक विचार करते हुए वे लिखते हैं, वो फिर बहुत लंबी टीका है, उन्होंने चारों पे अलग अलग लागू किया है, बिल्कुल शब्द सह उसी को उतारा है। ज्ञान पर, दर्शन पर, त्याग पर और श्रद्धा पर, है ना? कि आत्मा तो आत्मा है, पर पर नहीं है। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या आत्मा पर का ज्ञाता है, ऐसा कहना क्या व्यवहार न्याय का कथन है? और यहाँ व्यवहार न्याय का कहा है आत्मा पर का ज्ञाता है, आत्मा पर का देखने वाला है, पर का त्याग करने वाला है, पर की श्रद्धा करने वाला है। ये क्या व्यवहार न्याय का कथन है क्या? पर की श्रद्धा में 7 तत्वों की श्रद्धा भी आती है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र व्यवहार न्याय का है क्या?
ये एक प्रश्न है। ठीक है। आत्मा पर को जानता है, ये कथन व्यवहार न्याय का कथन है क्या? बोले हाँ, व्यवहार न्याय का कथन है ना। तो पर का ज्ञाता है आत्मा। हम तो सोच रहे थे कि निश्चय न्याय का कथन है। हाँ, निश्चय न्याय का एक कथन तब होता है जब ये निषेध करता है। जब आत्मा पर का करता है, इस व्यवहार न्याय के कथन का जब निषेध करते हैं कि नहीं, मैं पर का करता नहीं हूं, मैं मात्र ज्ञाता हूं, तो ये निश्चय न्याय का कथन है। क्योंकि यहाँ पर के कर्तृत्व का निषेध किया जा रहा है और ज्ञातृत्व को स्थापित किया जा रहा है। आप देखो, कर्ता कर्मधिकार में 75वीं गाथा आई थी, तो वहां आचार्य ने लिखा था, कम्मस्य या परिणामम लोकम्मस्य या तहेव परिणामम णकरेई एय मादा जो जान दिसो हबदिणानी। जो कर्म के परिणाम को और नौकर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है, वह ज्ञानी होता है। तो वहां पर के कर्म नौकर्म का कर्ता तो कहा आचार्य ने व्यवहार में, और निश्चय ने से कर्म नौकर्म का आत्मा को ज्ञाता कहा। ठीक है। तो निश्चय व्यवहार का निर्णय इस बात से होता है कि वह निषेध कर रहा है कि प्रतिपादन कर रहा है। यदि प्रतिपादन कर रहा है तो वो व्यवहार, और निषेध कर रहा है तो वो निश्चय है। एक ही कथन किसी अवसर पर निश्चय न्याय का भी होता है और किसी अवसर पर व्यवहार न्याय का। आत्मा राग का करता है, ये कौन से न्याय का कथन है? तो ये देखना पड़ेगा इस किस पृष्ठभूमि में आया है ना। मैं कर्म का करता नहीं हूं, है ना, मैं राग का करता हूं। मैं कर्म नहीं करता, बल्कि राग का करता मैं हूं। कर्म का यदि मैं करूं तो जड़ हो जाऊं। तो ऐसा जब कथन आए तो राग का करता है आत्मा, ये निश्चय न्याय का कथन है। क्यों? क्योंकि ये परद्रव्य का निषेध करते हुए आत्मा के परिणमन को स्वीकार कर, लेकिन आत्मा राग का करता नहीं है। क्यों? यदि आत्मा राग का करता होगा तो आत्मा तो हमेशा था, राग हमेशा होना चाहिए। समझ में आए ना। आत्मा राग का करता नहीं है, बल्कि ज्ञान का करता है। अब यहाँ राग का कर्ता तो हो गया व्यवहार ने से, और ज्ञान का कर्ता हो गया निश्चय ने से। और यहाँ आकर इन गाथाओं में आत्मा ज्ञान का करता है, ऐसा कहना भी व्यवहार है। क्यों व्यवहार है ना? क्योंकि संबंध जोड़ रहे हैं ना, भेद कर रहे हैं ना, इसलिए ये यहाँ भी यहाँ वह जो दूसरी जगह निश्चय है, यहाँ आकर वह व्यवहार हो जाता है। तो यहाँ निषेध की पराकाष्ठा है। आत्मा पर का ज्ञाता है, आत्मा का पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, इस बात का आचार्य निषेध करते हैं। आचार्य को जानने से कोई गिला शिकवा नहीं है, जानने से आत्मा को कोई खतरा भी नहीं है। क्योंकि जानने से यदि आत्मा को खतरा हो जाए तो सबसे ज्यादा खतरे में तो केवल ज्ञानी पड़ जाए, क्योंकि वो तो सबको जानते हैं। तो वो तो बहुत खतरे में आ जाए, उनके लिए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। समझ में आए ना। लेकिन ये जानने के नाम पे व्यक्ति जो संबंध जोड़ लेता है ना, ये संबंध बहुत घातक है। क्योंकि यदि पर के साथ संबंध जोड़ने की भावना है, भले ही वो गेय ज्ञायक संबंध जोड़े आप, तो गेय ज्ञायक संबंध जोड़ने की भावना भी अनंतानुबंधी कषाय है। क्योंकि संबंध जोड़ा जा रहा है ना। अब वो संबंध आप कौन सा जोड़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है ना। आप पर के साथ जोड़ रहे हैं कि रुपए पैसे मकान के साथ, कि भगवान के साथ, कि मंदिर के साथ, कि तीर्थ तीर्थ के साथ, कि कर्म के साथ, क्या संबंध जोड़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, संबंध जोड़ना महत्वपूर्ण। क्योंकि संबंध की भावना में एकत्व तो नहीं रहा ना, संबंध की भावना में दो पना आ गया ना। समझ में है ना। और आत्मानुभूति के लिए एकत्व जरूरी है। जहां द्वैत है वहां आत्मानुभूति नहीं होगी। जहां अपने अलावा कोई दूसरा आपको दिख रहा है तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। अपने अलावा दूसरा दिखे तो भी आत्म उपलब्धि नहीं होगी। और अपने में दुविधता दिखे, द्वैतपना दिखे, तो भी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। क्या कहा? बाहर में अपने अलावा दूसरा दिखे
तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। और अपने में अपने अलावा कोई दूसरा अब दिख जाए, मतलब ज्ञान दर्शन के भेद दिख जाए, मैं ज्ञाता हूं, है ना, कि आत्मा तो आत्मा है, ऐसा भेद दिख जाए तो भी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। समझ में आए ना? बाहर से भी अपने, बाहर पर से भिन्न देखना और स्वभाव में एकत्व देखना। क्या कहा फिर से? पर से भिन्न देखना और स्वभाव से अभिन्न देखना। अब ये भी वचन व्यवहार है। जब हम कहते हैं पर से भिन्न देखना, तो यहां तो कहते तो मैं पर दिख क्यों रहा है, पर दिखना नहीं चाहिए और अपने में भेद नहीं दिखना चाहिए। ऐसा जो परमार्थ तत्व है उसकी बात आचार्य यहाँ करते हैं और कहते हैं पर को जानना भी व्यवहार है। व्यवहार क्यों है? अरे संबंध मत जोड़ो भैया, संबंध जोड़ते हो, जानने के नाम पे संबंध जोड़ते हो, और पर को जानने से होगा क्या? बोले नहीं, पर को जानना मतलब मैं अपने स्वभाव से पर को जानता हूं। समझ में आया ना? है, जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होता है ना, स्वयं प्रकाशित होते हुए भी जगत को प्रकाशित करता है, ऐसी आत्मा स्वयं प्रकाशित होते हुए अपने स्वभाव से पर को जानता है। आचार्य कहते ये भी व्यवहार है ना। पर के कारण मैं जानता हूं, ये तो व्यवहार है ही, लेकिन मैं अपने स्वभाव से पर को जानता हूं, ये भी व्यवहार। क्यों? अरे स्वभाव, अरे भैया, जब स्वभाव की बात आ रही है तो पर की बात आई क्यों? समझ में है ना? तो आत्मा पर प्रकाशक है कि स्व प्रकाशक है? आत्मा ना पर प्रकाशक है ना स्व प्रकाशक, बस प्रकाशक है, बस प्रकाशित होता है। आत्मा पर को जानता है कि स्व को जानता है? पर को जानता है, ये भी व्यवहार है। स्व को जानता है, ये भी व्यवहार है। तो क्या है? बस ज्ञाता है। समझ में आया ना? ऐसा ये यहाँ ये इस बिंदु तक आ रहे हैं। अब आप ध्यान करें, बहुत गंभीर गाथाएं हैं और ये सारी गाथाएं आपस में इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब जरा आप याद करो समय सार इसी ग्रंथ की पांचवी गाथा, ये छठवीं गाथा। पांचवी गाथा में आचार्य ने ये कहा था कि मैं उस एकत्व भक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा संकल्प लिया था। फिर छठवीं गाथा में आचार्य ने उस एकत्व भक्त को दिखा दिया। और यदि आप छठवीं गाथा निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। यदि आपके सामने शास्त्र है तो आप छठवीं गाथा खोल लीजिए। थोड़ा सा उस प्रकरण की और इस प्रकरण से तुलना करेंगे तो आनंद आएगा। आचार्य ने उसमें जब छठ पांचवी गाथा में ये संकल्प व्यक्त कर दिया कि मैं एकत्व भक्त को निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। तो पांचवी गाथा में आचार्य ने आत्मा दिखाने का संकल्प लिया और ग्रंथ का उद्देश्य भी बता दिया कि मैं समय सार क्यों लिख रहा हूं, है ना। तो आप देखेंगे छठवीं गाथा की उत्थानी का देखें आप, अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। क्या अर्थ है इसका? कि वह शुद्धात्मा कौन है? है ना? क्या है? वह शुद्धात्मा कौन है? इस प्रश्न के जवाब में आचार्य ने ये गाथा लिखी। यानी गाथा की उत्थानी का अमृतचंद स्वामी ने बताई कि जब पांचवी गाथा में आचार्य ने यह संकल्प लिया कि मैं उस एकत्व भक्त को दिखाऊंगा, तो मानो शिष्य के अंदर में ऐसी जिज्ञासा जगी, ऐसी अंदर ना प्रश्न उठा, अंदर में ललक उठी कि हे आचार्य देव, बताओ वह शुद्धात्मा कौन है? समझ में आया? वो शुद्धात्मा कौन है? वह शुद्धात्मा को असौ शुद्धात्मा इति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है? अब देखो, प्रश्नकार का प्रश्न ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति पूछ रहे हो कि कौन है वो शुद्धात्मा। समझ में आया ना? वो असौ शुद्धात्मा, कौन है वो शुद्धात्मा? मतलब प्रश्नकार ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति को ये है शुद्धात्मा, ये है शुद्धात्मा, ये है शुद्धात्मा। लेकिन आचार्य जो जवाब देते हैं वो ऐसा कोई जवाब नहीं देते कि कोई व्यक्ति है ना। अपन कहेंगे अरहंत कौन है, तो कहेंगे जो चार घाती कर्मों का नाश कर दिया है जिन्होंने, वे अरहंत है। तो
कोई व्यक्ति खड़ा किया ना। मुनि कौन है? जो समता भाव में स्थित है वो मुनि है। तीर्थंकर कौन है? तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से, है ना, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं वो तीर्थंकर है। तो कोई व्यक्ति तो ऐसे ही पूछ रहा है, को सौ शुद्धात्मा इति चेत, कौन है वो शुद्धात्मा? समझ में आया? तो प्रश्न ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति हो, है ना, एक खास व्यक्ति हो। तो आचार्य कहते हैं, तो इस छठवीं गाथा में और सातवीं गाथा में आचार्य ने शुद्धात्मा का स्वरूप बताया। और उसमें लिखा उन्होंने, णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणंति शुद्धम णादो जो सोदु सोचेव। ठीक है। फिर अगली गाथा लिखी, व्यवहारेणो विदिशति प्राणस्य चरित दंसनम णाणम णवीणाणम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। बिल्कुल ये गाथाएं और अभी जो हमने सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथाएं पढ़ी, ये आपस में बहुत गहरी जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कुंद कुंद देव ने जो पांचवी गाथा में लिखा कि मैं एकत्व भक्त आत्मा दिखाऊंगा, उनके इस संकल्प को कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी समय सार की कोई भी गाथा पढ़ें, कोई भी प्रकरण पढ़ें, कुंद कुंद देव के संकल्प को यहाँ मस्तक पे, माथे पे लिख लेना चाहिए, है ना। क्योंकि उनका उद्देश्य आत्मा दिखाना है। समय सार एकमात्र आत्मोपलब्धि के उद्देश्य से ही पढ़ा जाता है। यही उद्देश्य से पढ़ना चाहिए। और जब जब इस उद्देश्य से हम स्खलित होंगे तो समय सार हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि बुद्धि बढ़ाने के लिए पढ़ेंगे, केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ेंगे, तो समय सार नुकसान दे जाएगा। समय सार का एकमात्र उद्देश्य आचार्य का लिखने का ये है कि वो आत्मा दिखाना चाहे। श्रोता और पढ़ने का भी एक ही उद्देश्य हो कि मुझे आत्मा ही देखना है, तो समय सार फलेगा, है ना। यहाँ लिखते हैं कि वह आत्मा, वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त नहीं है और प्रमत्त नहीं है। तो क्या है? ज्ञायक रूप से ज्ञात होता हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। ये इसकी शुद्धता है। समझ में आया ना? क्या है आत्मा की शुद्धता? ज्ञायक रूप से ज्ञात होता हुआ वह तो वही है। समझ में आया ना? वही है और कुछ नहीं है। जैसे यहां कहा जा रहा है, कलई तो कलई है, दीवाल नहीं है। दीवाल की कलई नहीं है, कलई की दीवाल नहीं है, तो कलई क्या है? बस कलई है। कलई की कलई है ऐसा कहना भी व्यवहार है, क्योंकि दो कलई थोड़ी है कोई, एक ही कलई है। ऐसे ही ज्ञाय आत्मा ज्ञायक शुद्ध है। ज्ञायक क्यों शुद्ध है? पर को जानने से कि स्व को जानने से? अरे ये भेद मत करो तुम, बस ज्ञातृत्व के कारण शुद्ध है। अब क्यों? क्योंकि हमने कहा स्व को जानने से शुद्ध है, तो स्व कहते ही कौन खड़ा हो गया? पर खड़ा हो गया। अरे स्व कहते ही पर की सत्ता सिद्ध हो जाती है। समझ में आया ना? जैसे कोई आपके साथ खड़ा है, तो बोले कौन है? आपका बेटा है? बोले नहीं, ये मेरे बेटे जैसा ही है। समझ में आया ना? तो बेटे जैसा ही है मतलब बेटा नहीं है ना। दूसरा पहलू सिद्ध हो जाता है ना। जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूं, थोड़ा उदाहरण ऐसे ही है कि कोई व्यक्ति से पूछा जाए कि आपने शराब पीना बंद कर दिया। अब वो हाँ कहता है तो भी फंसा, मना करता है तो भी फंसा। क्यों? यदि वो कहता है नहीं मैं शराब पीना बंद नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी पी रहा है। और यदि ये कहता है हाँ मैंने बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अभी भले ही बंद कर दिया तो पहले तो पीता था। मित्रों में मजाक में ऐसे भी कहते हैं कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, क्यों तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बजाना बंद कर दिया, पीटना? अब वो हाँ कहता है तो भी फंसे, और ना कहता है तो भी फंसे। यदि वो कहे कि हाँ बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले पीटती थी। और अब कहते नहीं नहीं बंद नहीं किया, इसका मतलब ये है कि पहले भी पीटती थी और अभी भी पीटती है। तो कई सारे कहते जब हम कहें कि ये मेरी स्व स्त्री है, तो स्व स्त्री कहते ही ये सिद्ध हो जाता है कि इसके अलावा और भी स्त्री है जो पर कहलाती है। क्योंकि पर स्त्री नहीं होगी तो ये स्व भी नहीं कहलाए।
समझ में आ रही है बात की नहीं? ऐसे ही कहा आत्मा शुद्ध है, क्यों? क्योंकि वो आत्मा को जानता है, स्वयं को जानता है, इसलिए शुद्ध है। तो स्वयं को जानता है इसलिए शुद्ध है। तो स्व शब्द में किसकी अपेक्षा है? पर की अपेक्षा है। स्व शब्द में किसकी अपेक्षा है? पर की अपेक्षा है। तो कहते हैं नहीं नहीं, वो क्यों शुद्ध है? पर को जानने से शुद्ध है कि स्व को जानने से शुद्ध है? अरे बोले वो पर को जानता है, ये भी व्यवहार, और वो स्वयं को जानता है, तो ऐसा भेद करना भी व्यवहार। तो निश्चय क्या है? बस वो तो है, ज्ञाता है, बस ये उसका शुद्धता है। समझ में आया ना? यही कारण है कि सातवीं गाथा में आचार्य ने लिखा कि व्यवहार न ऐसा कहता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। णवीणाणम न चरित्रम न दंसनम जान वो शुद्ध। लेकिन वास्तव में उसके ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। समझ में आया ना? तो देखो निषेध आ गया ना। यानी व्यवहार का जो सर्वोत्कृष्ट रूप है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, समझ में आया ना? चौथे प्रकार का व्यवहार सबसे जबरदस्त, उसका भी निषेध कर दिया। तो जैसे यहाँ गुण भेद का निषेध कर दिया कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसी त्रिविधता थोड़ी है। ज्ञायक तो ज्ञायक है। यानी आत्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र इन तीन रूप में देखना, यह भी अशुद्धता है, और उसका फिर निषेध कर दिया। ऐसे ही अब वापस आ जाओ आप यहाँ इन गाथाओं में जो चल रही हैं सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में। यहाँ कहते हैं कलई कलई की है, ऐसा कहना भी व्यवहार। समझ में आया ना? आत्मा अपने स्वभाव से पर को जानता है, ये तो व्यवहार है ही। लेकिन पर को अपने स्वभाव से जानता है, ये भी व्यवहार। समझ में आया ना? क्यों? पर के साथ संबंध का कोई स्वभाव स्वीकार करना, ये आचार्य को स्वीकृत नहीं है। पर को जानना मेरा स्वभाव है ना? ये आचार्य को स्वीकार नहीं। क्यों? जब स्वभाव है जो, तो उसमें पर की चर्चा क्यों? तो नहीं, पर की चर्चा नहीं करेंगे। तो स्व को तो जानते हैं ना, मैं स्व को जानता हूं, ऐसा भेद क्यों? ये भेद करना भी व्यवहार। समझ में आया ना? ये स्व और पर की चर्चा ही, स्व कहो तो पर की सत्ता सिद्ध हो जाती है, पर कहो तो और बाहर ही चले गए। इसलिए तुम स्व और पर, आत्मा किसको जानता है, किसको नहीं जानता है, इस भेद को ही क्यों करते हो? तो क्या है? बस आत्मा आत्मा है, बस। समझ में आया ना? इस बिंदु तक पहुंचना, ये निश्चय न है। पर के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ना, और मैं अपने स्वभाव से पर को देखता जानता हूं। कहते हैं ऐसा स्वभाव भी किस काम का जिसमें तुम्हें पर का नाम लेना पड़े। समझ में आया ना? एक कहावत याद आ गई, बुंदेली में कहावत है। उसमें थोड़ी जाति सूचक शब्द का प्रयोग है ना? लेकिन वो जाति सूचक शब्द के रूप में नहीं, एक कार्य के रूप में हम लेते हैं, उदाहरण है ना? हमारे बुंदेली में एक कहावत है कि वो लड़का मर जाए जो भंगी के झारे जिए। है कोई? अब आजकल आप लोग अभी किसी के, है ना, वीडियो कम ही लोग हैं। है कोई? ए, अभी कोई दिख नहीं रहा मुझे बुंदेलखंड का। तो यदि है तो आप वीडियो चालू कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी हो तो पता नहीं। हमारे बुंदेली में कहावत है, वो कहावत ये है कि वो लड़का मर जाए जो भंगी के झारे जिए। क्या अर्थ है इसका? कि कोई एक पुराना जमाना था, ये कहावत ऐसे बन गई कि कोई एक व्यक्ति था कि उसके बच्चे बचते नहीं थे, पैदा होते थे और मर जाते थे। तो वो बड़ा परेशान था। तो एक वो किसी बाबा के यहाँ गया। परेशान व्यक्ति कहीं भी चला जाता है। तो बाबा के यहाँ गया, तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे बच्चे बचने लगेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक उपक्रम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। और वो काम ये करना पड़ेगा कि रोज तुम्हारे घर के सामने एक हरिजन रहता है, उसको रोज सुबह जाके इस बच्चे को ले जाना और उससे उसको झड़वाना। अब झाड़ फूक तो आप जानते ही हैं, झाड़ फूक तो इंटरनेशनल वर्ड है।
ना? तो उससे झड़वाना पड़ेगा, तो उससे तुम्हारा बच्चा जीवित रहे। तो वो कहता है कि वो लड़का मर जाए, यानी ऐसा बेटा, ऐसी संतान, कल मरना हो सो आज मर जाए, आज मरना हो सो अब मर जाए। ऐसी संतान मुझे नहीं चाहिए जिसको जिंदा रहने के लिए मुझे उसके यहाँ रोज सुबह झड़वाने जाना पड़े। क्योंकि पुराना समय था, जातिवाद छुआछूत की भावना बहुत थी, तो उसके यहाँ जाऊंगा मैं, है ना? तो वैसे भी जातिवाद के अंतर्गत तो वो ये मानते हैं कि हरिजन की छाया भी पड़ जाए तो नहाना चाहिए। समझ में आया ना? ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं। तो अब तो ये मान्यताएं बहुत ढीली पड़ गई, क्योंकि कानून बन गए सख्त। शिक्षा के प्रचार प्रसार से कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हुई है ये चीजें, मजबूरी में ही सही, जैसे भी सही। तो कहते ऐसे एक कहानी बनी, एक जुमला बना, कहावत बनी, है ना, कि हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसको जीवित रहने के लिए हमें इतना उसके यहाँ जाके रोज झड़वाना पड़े। तो ऐसे ही कहते हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है, हमारा ऐसी अपना क्या प्रभुत्व, ऐसा क्या विभुत्व कि हमें पर की ओर देखना पड़े, पर के साथ संबंध जोड़ना पड़े, ज्ञेय ज्ञायक संबंधी जोड़ना पड़े। तो बोले ज्ञाता ही तो हो, कर्ता थोड़ी हो। हाँ वो पता है, लेकिन ज्ञाता भी क्यों रहूं मैं? पर के साथ ज्ञात पर का जिक्र आ क्यों रहा है? बोले जहां पर का जिक्र आ रहा है, पर का उल्लेख आ रहा है, तो हमारी ऐसी स्वाधीनता, हमारे ऐसे स्वशासन में पर का नाम भी क्यों आ रहा है, निषेध रूप में ही क्यों आ रहा? समझ में आया ना? ऐसा। तो कहते हैं तो चलो, पर को तो छोड़ दो, तो स्वयं को तो जानते हो ना। अरे अजीब बात है, जो मैं हूं, है ना, उसमें भेद क्यों करना कि मैं स्वयं स्वयं का ज्ञाता हूं, मैं स्वयं स्वयं, ये दो चीजें हैं क्या ऐसी? बस मैं हूं। समझ में आया ना? यहां तक पहुंचना, इतना सूक्ष्म है ये निश्चय है। यहां आकर आचार्य पर के साथ संबंध का भी निषेध करते हैं और स्वयं में भी निषेध करते हैं। क्यों? गुड़ मीठा होता है कि नहीं? गुड़ मीठा होता है कि नहीं? अरे कहते गुड़ और मीठापन ये दो चीजें हैं क्या? नमक खारा होता है कि नहीं? ये दो चीजें हैं क्या? और वैसे भी आपने देखा होगा बाजार में कहीं ऐसा लिखा रहता है, यहाँ खारा नमक मिलता है, यहाँ मीठा गुड़ मिलता है, ऐसा लिखा रहता है? नहीं। ले लीजिए खट्टे नींबू, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता। समझ में है? कोई बोलता हो, कोई आपके मोहल्ले में कोई ऐसी आवाज लगाता हो, कोई गुड़ बेचने वाला है, हालांकि ठेलों वेलों पे गुड़ मिलता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में होता है, रेड़े वाले कभी कभार गुड़ उड़ लेते हैं, तो ऐसा बोलते हैं, मीठा गुड़ ले लो, मीठा गुड़ ले लो। अरे गुड़ कहना पर्याप्त है, क्योंकि मिठास और गुड़ ये दो चीजें नहीं है। खारा नमक, अरे खारा और नमक ये दो चीजें नहीं है, इनमें भेद नहीं है। नमक के चप्पे चप्पे में खारापन है, और खारेपन के चप्पे चप्पे में नमक है। दोनों ता दोनों अभेद है। समझ में आया? ऐसे ही कहते हैं आत्मा अपने स्वभाव से अभेद है, उसका ज्ञेयों के साथ संबंध जोड़ना ये व्यवहार है, ये निश्चय नहीं है ना? इस तरह आचार्य निषेध की पराकाष्ठा, है ना, कि पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, ये भी निषेध का भी निषेध करते हैं। मैं ज्ञाता हूं, पर ज्ञेय है। मैं दर्शक हूं, पर द्रव्य, है ना, दृश्य है। मैं परद्रव्यों का त्याग करने वाला हूं, परद्रव्य मेरे त्याज्य हैं। मैं परद्रव्यों की श्रद्धा करता हूं, परद्रव्य मेरे श्रद्धा के योग्य है। ऐसा व्यवहार है, इसका निषेध करते हैं। तो क्या है? मैं हूं। तो अपने तो ज्ञाता हो ना, अपने तो दृष्टा हो ना, अपने का तो अपने पर तो श्रद्धा करने वाले हो ना, स्वयं में तो त्याग भाव को करने वाले हो ना। बोले अपने में भी भेद देखना, ये भी व्यवहार है ना। मैं अपने स्वभाव से पर को जानता हूं, ये भी व्यवहार है। मैं अपने स्वभाव से पर को देखता हूं, ये भी व्यवहार है।
क्यों संबंध जोड़ रहे हैं ना, क्यों संबंध जोड़ते? मैं अपने स्वभाव से, अब वो बात खत्म हो गई ना, बस स्वभाव में रहो, लेकिन वो आदत नहीं जाती ना, वो किसी ना किसी नाम पे संबंध जोड़ता है। नहीं, पर को जानना तो व्यवहार है, लेकिन मैं स्वभाव से, अपने स्वभाव से तो पर को जानता हूं ना। मैं अब स्वभाव तो भले ही मैं पर के साथ मेरा तादात्म्य संबंध नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ज्ञान तो ज्ञेयाकार रूप परिणमित हुआ ना। भले ही मैंने पुस्तक को नहीं जाना, पुस्तक और मेरा ज्ञान भिन्न भिन्न है, लेकिन मैंने मेरे ज्ञान में जो पुस्तक बनी, उस रूप तो परिणमन मैंने किया है ना। कहते तुम्हें इतना इतना रस क्यों है इस चीज में? अभी बाहर की पुस्तक में रस नहीं है, तो अब ज्ञान पुस्तक रूप परिणमन कर रहा है, तुम्हें इस बात में रस है। नहीं आई बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बात थोड़ी गहरी है, सूक्ष्म है, समझ, समय सार के स्तर की है। क्या कह रहे हैं? चलो, मैं, पुस्तक और ज्ञान तो भिन्न भिन्न है, लेकिन ये जो पुस्तक रूप, पुस्तक का आकार ज्ञान में बना है ना, इसको तो मैंने किया ना। तो कहते तुम इतना रस क्यों है इस चीज में? आखिर गे रूप परिणमन करते हुए ज्ञान में तो इतना रस क्यों आता है? कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो गे लुब्धता पड़ी हुई है। समझ में आया ना? अरे जिस चीज से मतलब नहीं, जिस चीज से कोई सुख दुख का संबंध नहीं, उसका जिक्र क्यों करना, उसका उल्लेख क्यों करना, उसका नाम क्यों लेना, उसके बारे में सोचना क्यों, और उससे संबंधित कोई भी अपने रूप अपने में क्यों उसका विचार कर? ये शैली है आचार्य। समझ में आया ना? यही तो कारण है कि आखिरी क्लास में वो दृष्टांत दिया था ना मैंने सूट का, कि वो अपने दोस्त को पार्टी में ले गया और कहा कि ये हमारे दोस्त हैं, और बहुत तारीफ की, और बोले ये जो सूट पहने हैं ये मेरा है। बोले यार तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो दूसरे क्या कहे, नहीं नहीं, ये सूट इन्हीं का है। बोले यार तुम सूट की बात ही क्यों करते हो? तो तीसरे से परिचय कराया। बोले ये और ये जो सूट पहने इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूँ। तो कुछ नहीं कहूंगा, ये चुप रहे ना, उसके बात ही क्यों कर रहा है? दरअसल उसके मन में वो अभी है कुछ ना, अभी उसके मन में से वो सूट निकला नहीं। कभी इसका है इस नाम से कहता है, कभी इसका नहीं है इस नाम से वो बात निकलती है, वो इसके बारे में बात ही नहीं करता। कभी इस रूप में उसके मन का वो चोर निकलता है। कहते तुम है भी मत कहो, नहीं भी मत कहो, और है और नहीं कुछ नहीं है ये भी मत कहो। समझ में आए ना? मैं पर को जानता हूं, ये भी व्यवहार है। मैं स्व को जानता हूं, ये भी व्यवहार है। मैं आत्मा को आत्मा के द्वारा जानता हूं, ये भी व्यवहार है। आत्मा का आत्मा से संबंध है, ये भी व्यवहार है। आत्मा आत्मा के लिए जानता है, ये भी व्यवहार है। आत्मा आत्मा को जानता है, ये भी व्यवहार है। क्यों? अरे दो द्रव्य नहीं है, एक द्रव्य। समझ में आया ना? ये संबंध, पहले पर के साथ संबंध जोड़ते थे जहां संबंध है नहीं, अब अपने साथ संबंध जोड़ने लगे जहां वास्तव में अंदर में संबंध, क्योंकि एक में कहा संबंध, संबंध में दो चीजें चाहिए ना। तो दो खड़ी करने के लिए आपको या तो एक दूसरा द्रव्य खड़ा करना पड़ेगा। तो पर्ग द्रव्य खड़ा किया और उसमें संबंध जोड़ा तो अज्ञान, अब तो एक ही बचा। अब यहां संबंध जोड़ना है तो पर द्रव्य को तो पीछे छोड़ गए, अब तो अपना ही, तो अपने ही द्रव्य में दो हिस्से करने पड़ेंगे। तो संबंध जोड़ना, कहते हैं ये तो अज्ञान है भैया, संबंध जोड़ना व्यवहार है, कुटेव है ये, बुरे संस्कार है। पर के साथ संबंध जोड़ने का निषेध किया, तुमने अपने में ही दो भेद कर लिए। मैं जानने वाला अलग और जानने में आने वाला अलग। कलई कलई की है तो दो कलई है क्या? आत्मा तो आत्मा का है तो दो आत्मा है क्या? तो जैसे तैसे हम पर से संबंध छुड़ा के आए थे, तुमने अपने में ही दो वस्तु करके दोनों में संबंध स्थापित कर दिया। तो कहते हैं संबंध की कुटेव छोड़ो। संबंध की जो लालसा है, संबंध जोड़ने का जो दृष्टिकोण है, संबंध की भावना है, ये आत्मा से विमुख करने वाली भावना है। चाहे पर के साथ संबंध जोड़ो, चाहे अपने में द्वैत खड़ा करके संबंध जोड़ो,
पर के साथ संबंध जोड़ने का निषेध, ये असद्भुत व्यवहार का निषेध है। और अपने साथ संबंध जोड़ने का निषेध, ये सद्भुत व्यवहार का निषेध। समझ में आए ना? क्यों? असद्भुत व्यवहार ने मतलब दो द्रव्य जो भिन्न भिन्न है उनको एक देखना, और सद्भुत व्यवहार ने मतलब एक द्रव्य उसमें ही भेद देखना। समझ में आया? वो असद्भुत क्यों है? क्योंकि दो द्रव्य वास्तव में भिन्न भिन्न है लेकिन उनको एक देख रहा है। और ये सद्भुत व्यवहार ने क्यों है? क्योंकि द्रव्य एक है, दो द्रव्य नहीं है, लेकिन उसमें जबरदस्ती भेद कर रहा है। तो दोनों ही व्यवहार में है। समझ में आया ना? और शुद्ध न्याय क्या है? शुद्ध न्याय समस्त व्यवहार का निषेध करता है, चाहे दो द्रव्यों को एक देखने वाला व्यवहार हो, चाहे एक में भेद देखने वाला। समझ में आया? इस तरह आचार्य ने यहां आकर आत्मा ज्ञाता है और पर ज्ञेय है, आत्मा दर्शक है पर उसके दृश्य है, आत्मा त्याग करता है पर द्रव्य उसका त्याज्य है, पर द्रव्य त्याज्य है, आत्मा श्रद्धा करने वाला है पर द्रव्य है ना उसका श्रद्धा का विषय है। ऐसे व्यवहार का निषेध करते हैं। और आत्मा अपने स्वभाव से पर को जानता है, अपने स्वभाव से पर को देखता है, अपने स्वभाव से पर का त्याग करता है, अपने स्वभाव से पर की श्रद्धा करता है। ये भी व्यवहार। समझ में आए ना? तो फिर क्या है? परमार्थ ये है, बस मैं आप, बस मैं हूं, बस ये निश्चय। अब ये अभ्यास का निश्चय नहीं है। यथार्थ का निश्चय कौन सा होगा? कि जब परिणाम आत्मा में डूब जाए, बस आत्मा आत्मा में समा जाए, बस जो शुद्धात्मानुभूति की दशा है, हकीकत में तो वही निश्चय है। समझ में है ना? इसलिए मैं बार बार क्यों कहता हूं, यदि मैं बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं, शुद्ध नय की बात कर रहा हूं, कहते ये शुद्ध निश्चय नय नहीं है। वास्तव का निश्चय नय तो वहां बोलना चालना कुछ है ही नहीं, निर्विकल्प दशा ही निश्चय न्याय है। लेकिन उसके अभ्यास स्वरूप ये निश्चय व्यवहार का ऐसा आचार्य ने लागू किया है। ठीक है? अच्छा, ईमानदारी से टाइम हो गया, ईमानदारी से बताना, है ना? अभी कम से कम जिन लोग के वीडियो खुले हैं वो तो पूछ ही सकते हैं, आपको समझ में आ गई बात की नहीं? है ना? चलो, तो अभी का टाइम हो गया है। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, कल पूछ लीजिएगा, है ना? अभी की बात समाप्त करते हैं, इसके आगे कल आगे की गाथाएं पढ़ेंगे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतम्।